दिल्ली पुलिस की तमाम सख्ती के बावजूद बाइकर्स का हुड़दंग जारी है। बीती रात राजधानी दिल्ली में सैकड़ों की संख्या में बाइकर्स ने जमकर हंगामा किया। बाइक पर सवार ये हुड़दंगी नई दिल्ली इलाके में जगह जगह आते और फिर बैरिकेड देखकर अपना रास्ता बदल लेते। घंटों बाइकर्स का ये खेल चलता रहा, लेकिन पुलिस बाइकर्स को ऐसा करने से मना करती रही। लेकिन जब पुलिस की बात बाइक सवारों ने अनसुनी कर दी और उल्टे पुलिस की वैन पर बाइकर्स गैंग ने पथराव करना शुरू कर दिया, तो पुलिस ने स्टंट कर रहे 2 बाइक सवार को रोकने के लिए फायरिंग कर दी। पुलिस की इस कार्रवाई में एक बाइक सवार की मौत हो गई। हालांकि इस मसले पर पुलिस का कोई भी अधिकारी बोलने से बच रहा है। वैसे दिल्ली में आए दिन बाइकर्स गैंग का आतंक बढ़ता जा रहा है और आए दिन बाइकर्स आधी रात कानून की धज्जियां उड़ाते रहते हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए कितनी बेरहमी से थाने में एक शख्स की धुनाई हो रही है। एक शख्स पीट रहा है और दूसरा हाथ जोड़कर उससे रहम की भीख मांग रहा है। सामने खड़ी पुलिस तमाशबीन बन बैठी है और वो पूरे नजारे को देख रही है, लेकिन पिटने वाले शख्स को रोकने की जहमत तक नहीं उठाई। अब ये पुलिस इस शख्स को भला कैसे रोक पाती? जनाब इसी थाने के दीवान हैं और वो हैवानों की तरह इस शख्स पर टूट पड़े हैं। ये नजारा है यूपी के इटावा जिले का। सादी वर्दी में धुनाई करते जनाब का नाम है राम नरेश यादव। इटावा थाने में दीवान साहब हैं और मार खा रहा शख्स एक गरीब रिक्शा वाला है, जिसे दीवान साहब हैवानों की तरह बेरहमी से पीट रहे हैं और खुलेआम 3rd डिग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल दीवान साहब इस रिक्शे वाले को जेब कतरा समझकर थाने ले आए और लगे इसकी धुनाई करने। रिक्शा वाला दीवान साहब से गिड़गिड़ाता रहा, रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन दीवान साहब हैं कि उसे पीटने पर आमादा हैं। एसिड अटैक के आरोपी की हिरासत में आत्महत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। गाजियाबाद के विजयनगर थाने के हवालात में मैनपुरी के रहने वाले लाखन ने शर्ट से फांसी लगाकर सुसाइड कर ली। हालांकि उसे बचाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन इलाज के दौरान ही आरोपी लाखन की मौत हो गई। लाखन को एक महिला पर तेजाब फेंकने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और शनिवार सुबह 10 बजे के करीब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर विजयनगर थाने लाई थी। लेकिन दोपहर को जब उसे खाना दिया गया तो उसने मौका पाकर अपने शर्ट का फंदा बनाकर बाथरूम के कब्जे से लटक कर सुसाइड कर लिया। आरोपी लाखन पर शुक्रवार सुबह 7 बजे एक महिला पर तेजाब फेंकने का आरोप था। महिला अस्पताल में भर्ती है। इलाके के आलाधिकारी लापरवाही के आरोप में थाना इंचार्ज और एक सब इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। इस बेजान से पड़े शरीर में मिले तेजाबी घाव की दास्तान जब आप भी सुनेंगे तो मुमकिन है इंसानियत से आपका भरोसा उठ जाए। तेजाब के हमले से करीब 25% झुलसी इस महिला को मिले ये घाव किसी अजनबी ने नहीं बल्कि खुद इसके पति ने दिए हैं। मेरे पति ने मुझे जलाया, मेरे ऊपर तेजाब डाला है, शराब पीता है और मुझे पैसे मांगता है कि मुझे पैसे दो शराब पीने के लिए। दरअसल इसका पति शराब के लिए पैसे की मांग किया करता था, लेकिन इसने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया और इससे इसका पति बौखला उठा। हर हाल में शराब के लिए पैसे हासिल करने पर आमादा उसके सन की पति ने उस पर तेजाब फेंक दिया। पुलिस ने इस महिला के पति को गिरफ्तार कर लिया है और अब इस मामले की जाँच जारी है। रिश्तों को शर्मसार करने वाले यूपी के हरदोई में एक ऐसी वारदात हुई है जिसे सुनकर आपका भी माथा ठनक उठेगा। लाश पर मातम करते लोगों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। दरअसल हरदोई में एक वहशी जीजा ने अपनी साली की जान ले ली। 17 साल की एकता वर्मा 10 दिन पहले ही अपने सगे जीजा नितिन सोनी के घर अपनी बहन के साथ आई थी, लेकिन शनिवार की रात नितिन सोनी ने एकता वर्मा से जोर जबरदस्ती की और उसे अपने हवस का शिकार बनाना चाहा, लेकिन एकता वर्मा ने इसका विरोध कर दिया और हो हल्ला से नितिन सोनी की पत्नी भी जग गई और वो पति के करतूत का विरोध करने लगी। नितिन ने अपनी पत्नी को मारपीट कर कमरे में बंद कर दिया और फिर बलात्कार में असफल रहने पर एकता पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी और मौके से फरार हो गया। पूरी तरह जल चुकी एकता को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उसकी अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने एकता के जीजा पर मामला दर्ज कर आरोपी को खोजने में जुट गई है। दिल्ली पुलिस ने जेएनयू की छात्रा को धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार किया है। ये वही छात्रा है जिसने केरल में नेवी में वाइफ स्वैपिंग के स्कैंडल का खुलासा किया था। पुलिस के मुताबिक एसबीआई आईआईटी ब्रांच ने शिकायत की थी कि इस लड़की ने उन कागजों का इस्तेमाल कर क्रेडिट कार्ड बनवाने की कोशिश की थी जिसका इस्तेमाल वो कानूनन नहीं कर सकती है, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। जेएनयू छात्रा को जैसे ही गिरफ्तारी का पता चला, उन्होंने बसंत विहार थाने जाकर जमकर हंगामा शुरू कर दिया और गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया। दिल्ली पुलिस ने मामला बढ़ता देख रात में ही साकेत कोर्ट के मजिस्ट्रेट के घर पर छात्रा को पेश किया, जहां मजिस्ट्रेट ने उसे जमानत दे दी। राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल ने अपनी पत्नी सहित 3 बच्चों को मौत की नींद सुला दिया और खुद को भी मौत के गले लगा लिया। इस घटने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। इस बात की खबर तब लगी जब राजस्थान पुलिस अकादमी के क्वार्टर में रह रहे कांस्टेबल के कमरे से लोगों को दुर्गंध आई। आस पड़ोस को शक हुआ तो इस बात की खबर पुलिस को दी गई। आनन फानन में पुलिस जब कांस्टेबल के क्वार्टर के दरवाजे को तोड़ा तो अंदर का नजारा सन्न करने वाला था। कमरे में 3 बच्चे समेत एक महिला की लाश पड़ी हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने कांस्टेबल की पड़ताल की तो पता चला कि कांस्टेबल ने भी अंबाला में मौत को गले लगा लिया है।
पुलिस के मुताबिक कांस्टेबल ने 24 जुलाई के बाद काम पर नहीं लौटा था, इसलिए पुलिस को शक है कि कांस्टेबल ने ही अपनी पत्नी और बच्चों को जहरीला पदार्थ देकर मौत की नींद सुला दिया है। विजय कुमार और इसकी जो धर्मपत्नी है स्वर्गीय आशा, उनके बीच में आए दिन झगड़ा होता रहता था। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ए किरण कुमार रेड्डी ने कांग्रेस के टॉप नेतृत्व से कहा कि वो राज्य के विभाजन के पक्ष में नहीं है। सूत्रों के अनुसार शुक्रवार शाम प्रधानमंत्री के आवास पर हुई कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक के कुछ घंटे पहले ही रेड्डी ने कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह से कहा कि मैं किसी भी विघटनकारी निर्णय में पक्ष नहीं बनूंगा। तेलंगाना राज्य के गठन के पक्ष में विचार बना लेने की कांग्रेस आलाकमान की मंशा को भांपते हुए रेड्डी ने पहले आग्रह किया कि इस संबंध में किसी भी फैसले का ऐलान स्थानीय निकाय के चुनाव तक टाल दिया जाए। वहीं केंद्रीय मंत्री एम पल्लम राजू, के.एस. राव, चिरंजीवी, डी पुदेश्वरी, सांसद बापू राजू और अनंत रामी रेड्डी सहित 6 तेलंगाना विरोधी सांसदों ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात कर आंध्र प्रदेश को यथावत बनाए रखने की वकालत की। सांसदों ने प्रधानमंत्री से कहा कि आंध्र प्रदेश का विभाजन राज्य और देश के हित में नहीं होगा। कांग्रेस और केंद्र की यूपीए सरकार फूड सिक्योरिटी बिल को आने वाले चुनाव में भुनाने की पूरी तैयारी में जुट गई है। खुद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भोजन गारंटी बिल को लेकर मोर्चा संभाल रखा है। न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश में कांग्रेस व्यापक पैमाने पर फूड सिक्योरिटी बिल के प्रचार प्रसार में जुटी है। शनिवार को इसी मुद्दे पर देश के अलग अलग राज्यों से आए कांग्रेस नेताओं के साथ खुद राहुल गांधी ने बैठक की और नेताओं को गुरुमंत्र दिया कि वो अपने अपने राज्य में फूड सिक्योरिटी बिल की खूबियों से जनता को आगाह करें। उसके बारे में प्रदेश अध्यक्षों को बताएं, जिससे पार्टी के कार्यकर्ताओं को और जनता को इसके बारे में अच्छी तरह से समझाया जा सके। कांग्रेस मुख्यालय में हुई इस अहम बैठक में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के अलावा खाद्य मंत्री के.वी. थॉमस, ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश भी मौजूद थे। फूड सिक्योरिटी बिल को जनता के बीच ले जाने का जिम्मा प्रदेश के नेताओं को सौंपा गया। राज बब्बर के मुंबई में 12 रुपए में पेट भरने के बयान पर उनके बेटे और अभिनेता आर्य बब्बर बंगले झांकने लगे। आर्य बब्बर हरियाणा के अंबाला में अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए पहुंचे थे, लेकिन जब उनसे एक भारतीय होने के नाते अपने पिता के बयान पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो आर्य बब्बर सिर्फ हाथ जोड़कर इधर उधर करते नजर आए। 12 रुपए में पेट भरने के बयान पर आर्य बब्बर को सवालों का जवाब देना भारी पड़ गया। आर्य बब्बर ने पिता के बयान से पल्ला झाड़ लिया। मैं आज तक सिर्फ मेरी माँ दी रोटी का खाना खा रहे हैं, ते आगे जाके मैं बीवी दिखाऊंगा, आजकल मैं प्रोड्यूसर दिखा रहा हूँ। लेकिन जरा सुनिए, राज बब्बर ने दावा किया था कि मुंबई में 12 रुपए में भरपेट भोजन मिलता है। मुंबई में मैं आज भी 12 रुपए में पेट भर के खाना खा सकता हूँ। बनारस में रांझना की जोया उस वक्त ट्रैफिक की शिकार हो गई जब वो बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए वाराणसी पहुंची। सोनम कपूर फिल्म रांझना की सफलता पर बाबा विश्वनाथ की पूजन करने आई थी। सोनम बाबा के दर्शन करके जब वहां से रवाना हुई तो सड़कों पर लंबा जाम लग गया। सोनम जाम से तंग आकर अपनी गाड़ी से नीचे उतर गई और पैदल ही चलना शुरू कर दिया। करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद जब वो एक दुकान पर आराम कर रही थी तभी बनारस के लोगों में सोनम कपूर को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ इतनी बढ़ गई कि लोगों को सड़कों पर आना जाना मुश्किल हो गया। पुलिस के दखल के बाद सोनम भीड़ से बचते बचाते वहां से निकल पाई। शिरडी के साईं के दरबार में अब साईं के भक्तों को फ्री में लड्डू दिया जाएगा। 50-50 ग्राम के 2 लड्डू से बना ये 100 ग्राम का पैकेट साईं के दर्शन करने आए भक्तों को देने का फैसला साईं ट्रस्ट ने किया है। 15 अगस्त से इस मुफ्त योजना को लागू किया जाएगा। इस योजना से ट्रस्ट को करीब सालाना 15 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। दूर दराज से आए भक्तों को प्रसाद के तौर पर मोतीचूर के लड्डू देने का काम साईं ट्रस्ट ने 1993 में शुरू किया था। देशी घी में बनने वाले इस लड्डू की लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि लड्डू हर भक्त की चाहत बन गया। भक्तों की साईं लड्डू के प्रति आस्था को देखते हुए साईं बाबा ट्रस्ट ने एक अहम फैसला में 10 रुपए में मिलने वाले इस लड्डू पैकेट को अब ट्रस्ट भक्तों के लिए मुफ्त कर दिया गया है। इस फैसले के बाद हर दिन ट्रस्ट को कम से कम 50,000 पैकेट बनाने होंगे, लेकिन अब 10 रुपए में एक पैकेट मिलने वाला लड्डू प्रसाद की कीमत 20 रुपया कर दिया गया है। गौरतलब है कि हर दिन लगभग 30 से 50,000 और छुट्टियों के दिनों में और उत्सव में 80,000 से 3 लाख लोग साईं बाबा के दर्शन करने शिरडी आते हैं।